कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं, ज्योग्राफी को वर्ल्ड मैपिंग के थ्रू देख रहे हैं। और इसमें हम इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में नॉर्थ अमेरिका के लेक्स को पढ़े थे। तो इसमें हम नॉर्थ अमेरिका के आज हम सीज यानी कि इम्पोर्टेंट सीज, उनके लोकेशन, उनका कनेक्शन किस ओशन से, ये पढ़ेंगे। और साथ ही इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें इम्पोर्टेंट स्टेट कौन कौन से हैं। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जब हम वर्ल्ड पर देखते हैं, वर्ल्ड मैप पे देखते हैं, तो यहाँ पे इसका लोकेशन, तो हम इसका लोकेशन कहाँ देखते हैं? हम इसका लोकेशन देखते हैं, हम इसका लोकेशन देखते हैं ये वाला। ये आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का मैप हो जाता है। तो इसी एरिया को हम जूम करके देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में इंपॉर्टेंट लेक कौन सा है, ठीक है, स्ट्रेट कौन सा है, ये वाला एरिया हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट सी कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लो कि नॉर्थ अमेरिका किससे कनेक्टेड है। तो इसके नॉर्थ में कौन है? तो ये आपका आर्कटिक सी है। इसके अगर वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये तीन ओर से जो महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे ये आपका मध्य अमेरिका पड़ता है। यहाँ भी आपका पैसिफिक ओशन का ही ये एरिया है। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका की सीज को पढ़ना। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है आपका ब्यूफोर्ट सी। ये जो आपका ब्यूफोर्ट सी है, ये अगर इसके लोकेशन वाइज की बात करें तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के नॉर्थ में पड़ता है। अगर ब्यूफोर्ट सी का लोकेशन पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अलास्का, ये भी यूनाइटेड स्टेट का ही पार्ट है। ये अलास्का और कनाडा के नॉर्थ में आपको पड़ता है ब्यूफोर्ट सी। अगर किस ओशन का पार्ट पूछा जाता है तो ये आपको आर्कटिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। इसके आगे चलने पे यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ भूतिया देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ भूतिया, ये आपको गल्फ ऑफ भूतिया देखने को मिलता है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सर्कल इसलिए बनाया है क्योंकि गल्फ का मतलब ही होता है कैसा, तो अर्धचंद्राकार थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसके आगे बढ़ने पर ये, और ये सब किस कंट्री के पास है? तो ये सब आपको कनाडा के ही पास है, क्योंकि ये वाला एरिया आपको कलर वाइज पता चल रहा होगा। ये पीच कलर में जो है, ये आपको कनाडा का पार्ट है। ठीक है, और ये आपको यूनाइटेड स्टेट का है। ये आपका बैफिन बे है। तो बैफिन बे कहाँ पे है? ये आपको कनाडा के नॉर्थ में भी कह सकते हैं, और इस तरफ से देखोगे तो ईस्ट में। लेकिन ये आपको पड़ेगा कैसे? तो डेनमार्क के इस तरफ है। ठीक है, आप इसको डेनमार्क के वेस्ट में भी कह सकते हो। तो ये आपका बैफिन बे है। इसके आगे जाने पे ये आपको आर्कटिक ओशन का ही पार्ट कहलाएगा। जब आपको लेब्राडोर सी है, ठीक है, ये आपका लेब्राडोर सी है। यानी कि यहाँ पे आप देखो, ब्यूफोर्ट, भूतिया और बैफिन, यानी कि बी B1 B2 B3 करके आप याद कर सकते हो, क्योंकि ब्यूफोर्ट सी है, भूतिया और बैफिन है। तीनों किसके पार्ट है? सिमिलर आप लिख सकते हो। ये सब आपको आर्कटिक ओशन के पार्ट है। ठीक है, ये सब आपका आर्कटिक ओशन का पार्ट है। और ठीक है, कंट्री कौन सा है, किसके सटे हुए, तो आप ये भी बता सकते हो कि ये आपको कनाडा है। ठीक है, यूएसए का पार्ट नहीं है। यूएसए का सिर्फ एक पार्ट टच करता है, जो कि आपको ब्यूफोर्ट सी में आता है। और इसके आगे जाने पे आपको लेब्राडोर सी देखने को मिलेगा। ये आपका ये यहाँ पे आपका ओशन चेंज हो जाता है। कौन सा ओशन हो जाता है? तो यहाँ पे अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ये आपका अटलांटिक है। ये आपका अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, लेब्राडोर सी। इसके आगे चलने पर आप देखो, यहाँ पे एक और है, हडसन बे आपको देखने को मिलेगा। हडसन की खाड़ी है यहाँ पे। और इसके ठीक साउथ में जाने पे, और ये सब आपको कनाडा के कंट्री से ही लोकेशन है। यहाँ पे आपका ये जो है, ये आपका जेम्स बे है। ठीक है, छोटा सा, ये आपका जेम्स बे है। तो अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किया जाता है, हडसन बे के साउथ में कौन सा पड़ता है खाड़ी? तो ये आपका जेम्स बे पड़ता है। ठीक है, इसके आगे जाने पे यहाँ पे आप देखोगे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस है। ये आपका गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है।
और ये आपका बे ऑफ फंडी है, बे ऑफ फंडी। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा आपको ज्वार भाटा देखने को मिलती है बे ऑफ फंडी में। इसके आगे जाने पे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सारगासो सी का एरिया है, ये आपका सारगासो, ये आपका सारगासो सी है, जो कि किसी भी कंट्री से ये टच नहीं करता है, ये सागर के महासागर के बीच में पड़ता है सारगासो सी। और इसके आगे जाने पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको मिलेगा, कहाँ पे, तो ये यूएसए का पार्ट है येलो वाला, ठीक है। इसके साउथ में आप बोल सकते हैं, मैक्सिको के ईस्ट में आप बोल सकते हो मैक्स बे ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। इसके आगे जाने पे ये आपका कैरेबियन सी है, ठीक है। ये सब आपको अटलांटिक ओशन के पार्ट में आ जाता है, ये आपका कैरेबियन सी है। आगे चलने पे यहाँ पे देखोगे आप मैक्सिको के इस तरफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि ये आपका क्या है, तो ये आपका बाजा पेनिनसुला, बाजा पेनिनसुला के आपके ईस्ट में पड़ता है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। इसके आगे जाने पे, ऊपर जाने पे यहाँ देखो गल्फ ऑफ अलास्का है, कहाँ है, तो अलास्का यूएसए का जो पार्ट है, ये यूएसए के पार्ट के साउथ में गल्फ ऑफ अलास्का है। और इसकी नॉर्थ में ऊपर जाने पे ये आपका बेरिंग सी है, ये जो है आपका बेरिंग सी है। तो यहाँ पे ये आपका किसके पार्ट में आ गया, तो ये आपका पैसिफिक, ये सब आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट हो गया, ठीक है। ये आपका गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी किसका पार्ट हो गया, तो ये आपका पैसिफिक ओशन का पार्ट हो गया। तो तीन ओशन है, तो तीनों ओशन को ये कवर कर रहा है ये कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट सीज जितने भी थे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आप बताओगे, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने कौन सा सी बताया है, कौन सा यहाँ पे खाड़ी बताया है, ये इसका नाम आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं यहाँ पे स्ट्रेट को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेट क्या होती है, ये आपको ये जो है दो जल, इसको हिंदी में कहते हैं जल, जल डमरूबल, जल संधि। तो ये क्या करती है, वाटर बॉडी को ये क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। और लैंड मास जो होता है, लैंड मास को ये डिवाइड करती है, ठीक है। लैंड मास को डिवाइड कर देगी, वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट कर देगी। तो सबसे पहला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, ये अलग कर रही है किसको, तो ये कनाडा को यूरोप से, कनाडा को यूरोप से, नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से अलग कर रही है, यानी कि ग्रीनलैंड से कौन है, तो नियर्स स्ट्रेट, नियर्स स्ट्रेट है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में आपको नरेश मिल जाएगा, ठीक है, देख लेना, नियर्स स्ट्रेट ही पढ़ना है, नियर्स स्ट्रेट है। इसके आगे जाने पे जो ये आपका बेफिन बे है और ये आपका लेब्राडोर सी है, इस दोनों के बीच में एक डेविस स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका डेविस स्ट्रेट देखने को मिल जाएगी। अगेन ये ग्रीनलैंड किसको अलग कर रहा है, और ये बैफिन आइलैंड को, बैफिन आइलैंड को किससे, ग्रीनलैंड से ये अलग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके आगे चलने पे ये आपका हडसन स्ट्रेट है, ये जो आपका हडसन स्ट्रेट है ना, ये आपको लेब्राडोर सी को कनेक्ट किससे कर रहा है, तो हडसन बे से कनेक्ट तो कर रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हडसन स्ट्रेट है, यहाँ हडसन बे है। तो डेफिनेटली एग्जामिनर को भी पता है कि क्या पूछना है। यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सा लैंड मास यहाँ पे अलग कर रहा है ये स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये बैफिन आइलैंड को, बैफिन आइलैंड को उनगावा, उनगावा पेनिनसुला, उनगावा पेनिनसुला से ये अलग करता है, ठीक है। ये जो पेनिनसुला है कनाडा का, इसको उनगावा पेनिनसुला कहा जाता है, तो इससे ये अलग करता है हडसन स्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे डेविस स्ट्रेट की बात की जाए, तो ये किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, तो ये बैफिन बे को लेब्राडोर सी से कनेक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे चल के देखते हैं क्या है। इतनी दूर आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे चलने पे यहाँ पर एक स्टेट है फ्लोरिडा, ठीक है, फ्लोरिडा स्टेट। ये किसको अलग कर रही है, लैंड मास की बात करें तो यहाँ पे ये आपका यूएसए है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, यूएसए को क्यूबा से कौन स्टेट अलग करता है, तो ये फ्लोरिडा स्टेट है। और कौन सी वाटर बॉडी यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, या तो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको लिख सकते हैं,
और अटलांटिक ओशन भी पूछ सकता है, या फिर आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ सार्गासो सी भी पूछ सकता है, ये दोनों हो सकता है। इसके आगे जाने पे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे देखो, ग्रीन कलर का मैं बनाया, यहाँ पे आपको, ये आपको युकाटन चैनल है, ठीक है, ये आपका युकाटन चैनल है, और ये आपका युकाटन युकाटन पेनिनसुला है, पेनिनसुला, ये आपका युकाटन पेनिनसुला है, और ये आपका युकाटन चैनल है, ठीक है। चैनल बेसिकली होता है क्या है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा गहरा होता है, ठीक है, इसलिए इसको चैनल कहा जाता है। तो ये आपका युकाटन चैनल है, किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा, तो ये कैरेबियन सी को क्या करेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको से कनेक्ट करेगा, और अलग किसको करता है, लैंड मास से इसको, तो ये युकाटन पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करता है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। और यहाँ पे मैंने एक इम्पॉर्टेंट पेनिनसुला बताया है अभी, कि बाजा पेनिनसुला है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका कनाडा का एरिया है, और ये आपका यूएसए है, ठीक है। तो यूएसए को कनाडा से यहाँ कौन अलग करता है, तो इस स्ट्रेट का क्या नाम है, तो इस स्ट्रेट का नाम है जॉन डी फुका, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जॉन डी फुका, ठीक है, फूफा नहीं है, ये फूका है, जॉन डी फूका, JAUN, ठीक है, जॉन डी फूका है ये। तो ये यहाँ पे ये वाला स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कनाडा को किससे अलग करता है, तो यूएसए से अलग करता है। इसके आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेट है, नाम है इसका बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बेरिंग बेरिंग स्ट्रेट नाम है, और ये किसको अलग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यूएसए को किससे डिवाइड करता है, यानी कि अलग करता है, तो रशिया हो सकता है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका को एशिया से, ठीक है, ये अलग करता है। और एक और क्वेश्चन हो सकता है, कनेक्ट किस वाटर बॉडीज को करता है, तो ये आपका बेरिंग सी को बेरिंग सी को किससे कनेक्ट कर देता है, तो ये आपको आर्कटिक आर्कटिक ओशन से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट सीज और इम्पोर्टेंट स्ट्रेट कंप्लीट होते हैं, इनका लोकेशन, इनके इनके ओशन का लोकेशन मैंने बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, कि यहाँ पर आपको कौन सा, मैंने किस खाड़ी का नाम बताया है, उसका नाम आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच।